बूढ़े को एकदम जगा रहे हैं, सबको जुटा रहे हैं लालू जी। 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना। बूढ़े सिर जागेंगे तो कयामत आएगी। राजद में सवर्ण काल का हो गया अंत। मंगनी जो है महंगा पड़ेंगे आरजेडी के लिए। लालू का जो यह प्रयास निरर्थक साबित हुआ। सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को बैठाई जा सकती है। राजद में सवर्णों की कोई पूछ नहीं, उनकी सेंधमारी होगी। इसी उम्मीद में मनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बूढ़े शेरों को जगा रहे हैं लालू, आखिर क्यों? तो इसी क्यों को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बूढ़े को एकदम जगा रहे हैं, सबको जुटा रहे हैं लालू जी, तो खास मकसद क्या? बूढ़े शेर जागेंगे तो कयामत आएगी, क्या होगा? देखिए, बिहार की सियासत में लालू प्रसाद नया नया प्रयोग करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया नीतीश के कोर वोटरों को तोड़ने की, उसमें उनको सफलता भी मिली। बहुत हद तक वह कामयाब रहे। यही कारण है कि 0 से 4 तक चौका मारने में उनकी पार्टी सफल हुई। अब उनका एकमात्र लक्ष्य है 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना। इसके लिए वह बेचैन है। और वह बेचैन क्या है? उन्होंने ऐलान भी हुआ करते रहते हैं, हमको हर हाल में बनाना है। कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं और पार्टी के मीटिंग में भी आवाज बुलंद करते हैं। अब इसके लिए वह जो है अपने पुराने मित्र, उन तमाम लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं, उनकी अहमियत बढ़ा रहे हैं, उनकी पूछ बढ़ गई है। लालू यादव अपनी चाल में कितना कामयाब हो गए यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन उनके जो सगे लोग थे, दोस्त थे, उन सबों को फिर से एक राजद में ठौर मिलते जा रहा है। इससे पहले तो आपको मिला मनीलाल मंडल को, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई। और प्रदेश अध्यक्ष से रुखसत हुए जगदानंद सिंह को पार्टी का जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। जगदानंद सिंह पर अटूट भरोसा है लालू प्रसाद को। जब वह प्रदेश अध्यक्ष थे और किसी मुद्दे पर रूसाफूली हो गई थी, नहीं आ रहे थे, और लालू प्रसाद सिंगापुर अपना इलाज कराने जा रहे थे, तब उनके ही कहने पर वहां गए थे दिल्ली उनसे मुलाकात करने जगदानंद सिंह, और दोबारा तमाम नाराजगी को दूर करके वह प्रदेश अध्यक्ष का काम फिर से करने लगे। लेकिन इधर कुछ दिनों पहले मतलब वह जो है जिस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी इसलिए छोड़ दी कि स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन लालू प्रसाद उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लालू प्रसाद जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो यह कयास लगाया जा रहा था कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो यह सिगुफा भी उड़ गया कि अब राजद में सवर्ण काल का हो गया अंत। लेकिन लालू प्रसाद ने इस मिथक को तोड़ दिया, उनको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जगदानंद सिंह को। अब एक और तुरुप का पत्ता उन्होंने खेला है, अपने सखा प्रिय रंजन यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया। पार्टी में तो वह पिछले साल ही शामिल हो गए थे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही उनको लालू प्रसाद ने अपने साथ मिला लिया था, यह सोचकर और यह रणनीति के तहत कि जिस पाटलिपुत्रा की सीट से वह खुद मात खा गया है और उनको पछाड़ने वाले और धूल चटाने वाले भी यही रंजन यादव थे लालू प्रसाद 2009 में जी। और 2024 में
लालू प्रसाद को रंजन यादव याद पड़ गया। लालू प्रसाद ने तमाम बातों को भूलकर रंजन यादव से दोस्ती कर ली। वह पार्टी में शामिल हो गया रंजन यादव। यह सोच थी लालू यादव की कि ऐसा करने से पाटलिपुत्रा की सीट पर मीसा भारती की जीत सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि रंजन यादव की ताकत को, सियासी ताकत को वह देख चुके हैं और आजमा चुके हैं। और लालू यादव की वह रणनीति कामयाब भी हुई। मीसा भारती इस बार जीत गई। लालू प्रसाद के जो दुश्मन कहिए, पिशाची दुश्मन रामकृपाल यादव हार गए, जो कभी उनके चेले हुआ करते थे। तो ये सब ताकत जो है देख लिए इस बार। इन्हीं सब ताकतों के सहारे वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाह रहे हैं। अब इसमें उनको कितनी सफलता मिलती है यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहा गया है कि जब आदमी बीमार पड़ता है, पेट खराब होता है, तो पुराना चावल ही उसको पथ के तौर पर दिया जाता है। तो लालू प्रसाद भी इसी मानसिकता पर चल रहा है कि जितने पुराने चावल हमारे पार्टी में हैं, उन तमाम लोगों को कहा गया कि उनका इस्तेमाल किया जाए और पार्टी की जो अस्वस्थता है उसको दूर की जाए और तेजस्वी यादव के लिए अच्छा सियासी माहौल तैयार किया जाए। इसीलिए वह अंत में जो है रंजन यादव को भी पार्टी में एक पद देकर, सम्मानित पद देकर उनका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया है। तो सर बूढ़ों से सर अब लाभ मिलेगा? देखिए, क्योंकि पहला प्रयोग उनका 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ बूढ़ों के सहारे, है ना। रंजन यादव को पार्टी में शामिल कर लिए। वह उनकी यही सोच थी कि 2009 से पाटलिपुत्रा की धरती पर, है ना, उनकी अभिलाषा थी जीतने की। खुद भी नहीं जीत पाए और उनकी पुत्री मीसा भारती भी नहीं जीत पाई। खुद तो हार गया अपने मित्र रंजन यादव से, और उनकी बेटी मीसा भारती हार गई उनके चेले रामकृपाल यादव से। तो 3 बार जो लगातार 9, 14 और 19 में, 9, 14 और 19 में जिस तरह से मात खाए लालू प्रसाद और उनके परिजन, उससे वह पूरी तरह से तिलमिलाए हुए थे और 2024 में उसका वह बदला लेना चाह रहे। उन्होंने बदला लिया भी, रंजन यादव को अपने साथ जोड़कर और उनका लाभ उठाकर। अब इसमें रंजन यादव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कितना सहयोग रहा, इसका गुना भाग तो बाद में किया जाना चाहिए। लेकिन यह है कि रंजन यादव को एक समीकरण बैठाए। हाँ, नहीं, रंजन यादव को एक लाभ मिल गया कि पार्टी में उनकी अहमियत बढ़ गई। अब फिर से वही तिकरी जो है काम करेगा, जगदानंद बाबू का, रंजन यादव का, मंगनी लाल मंडल का। सर मंगनी लाल मंडल अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि मंगनी जो है महंगा पड़ेंगे आरजेडी के लिए। ठीक है, हम चूंकि बूढ़े शेरों की बात हो रही है तो मंगनी तो महंगा पड़ेंगे। जगदानंद सिंह का एक खास क्षेत्र में प्रभाव है, पूरे बिहार में असर नहीं है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हो या कोई और भूमिका में रहे हो। वैसे ही रंजन यादव का जो प्रभाव है उसको पटना मान सकते हैं, और उसमें भी अब कितना प्रभाव है यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप लोकसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं। तो क्या इन खास लोगों से और खास क्षेत्रों से सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को बैठाई जा सकती है? देखिए, मंगनी लाल मंडल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे लालू प्रसाद की सोच है कि कोयरी वोट में उन्होंने तो छेद कर ही दिया लोकसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार के जो है कोर वोटर धानुक में भी उनकी सेंधमारी होगी। इसी उम्मीद में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब तो चुनाव जब आएगा, चुनाव में नतीजे क्या आएंगे विधानसभा चुनाव के,
तभी पता चल पाएगा कि धनिकलाल मंडल की उपयोगिता हुई या लालू का जो यह प्रयास निरर्थक साबित हुआ। अब बात रही जगदानंद सिंह की, तो जगदानंद सिंह वह चेहरा है जो सवर्ण के चेहरा कहे जाते हैं राजद में, और जगदानंद सिंह को जब किनारे कर दिया गया था और उनको कोई पद नहीं दिया गया था राष्ट्रीय कमेटी के गठन में, तो उस समय यह खूब जोर शोर से बातें उठी थी कि अब राजद में सवर्ण काल समाप्त हो गया। अंतिम जो है करी यही थे। तो अब इनके जाने के बाद, हालांकि वैसे नहीं है, इनके पुत्र सुधाकर सिंह हैं सांसद पार्टी के, है ना। सुनील कुमार सिंह जो हैं वह एमएलसी भी है, कोषाध्यक्ष भी पार्टी के, सब राजपूत समाज से ही आते हैं। बावजूद इसके राजपूत समाज में जगदानंद सिंह की जो पहचान है वह न सुधाकर सिंह की बन पाई है और न सुनील सिंह की। तो ये एक चेहरा है इस विधानसभा चुनाव में जिसका फायदा लालू प्रसाद उठाना चाहते हैं जातीय तौर पर, कि हम मतलब इतनी क्षमता है कि ये असर डाल पाएंगे ये चेहरे। ये चेहरे देखिए, इनका चेहरा जगदानंद सिंह का क्या है, राजपूत समाज में जाएगा संदेश कि देखिए हमने उपेक्षित नहीं किया इस समाज को। पहले भी लालू प्रसाद जी राजपूत समाज को सम्मान देते रहे, रघुवंश प्रसाद सिंह, ऐसे बहुत सारे नेता थे पार्टी में। उसके बाद जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, तो कहा गया कि नहीं राजपूतों को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर और मगनीलाल मंडल को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो यह कयासबाजी शुरू हो गई कि अब राजद में सवर्णों की कोई पूछ नहीं। तो अब जब जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है तो स्वाभाविक है कि सवर्णों में यह संदेश गया जिसका कुछ न कुछ लाभ तो लालू प्रसाद को मिलेगा। और रंजन यादव की बात, तो रंजन यादव की का राजनीतिक आधार खास करके बौद्धिक क्लास में भी, जो पहले भी उनका रहा था, और यादव समाज में भी अपनी एक पैठ रही। ठीक है, पटना और इसके इर्द गिर्द के सीटों में भी राजद को अगर फायदा मिल जाता है या उनके उस काल के बौद्धिक मित्रों का सहयोग राजद को मिल जाता है, तो कहीं न कहीं राजद के लिए फायदेमंद ही होगा। और सगुनिया लोकसभा चुनाव में ही साबित हो चुके हैं, इसलिए लालू प्रसाद इनकी बोहनी को सही मान रहे हैं और इसीलिए इनकी जो है पार्टी के अंदर अहमियत बढ़ा दी गई। तो समझ गए होंगे आप कि आखिर क्यों लालू प्रसाद जो है बूढ़े शेरों को जगा रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।